नूनी बट हम पर लाडला होने का इल्जाम लग रहा है, जबकि हमें तो इंसाफ भी रेंग रेंग कर मिल रहा है। खिलाड़ी को सजाएं सुनाने में ताखीर हो रही है, जबकि हमें रिलीफ देने में इतना ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है। हमारे साथ अब भी ज्यादतियां हो रही हैं। खुफिया भाई, हमारी तरफ से तो आपकी पूरी मदद की जा रही है। इदारे तो आपके लिए कमर बस्ता हैं। इलेक्शन से पहले अदालतों के फैसले आ जाएंगे। आप अपनी तवज्जो मकबूलियत की तरफ दें, सिर्फ हम पर भरोसा ना करें, कुछ काम खुद भी करें। नूनी भट्ट, पहले तो हम बहुत पॉपुलर थे, मगर जब हमने 16 माह की हुकूमत संभाली और मुक्तदरा के साथ मिले, इस वक्त से हमारी मकबूलियत में कमी आई है। हमने मुल्क की खातिर अपनी सियासत कुर्बान की है। आपको इस कुर्बानी का एहसास करना चाहिए। अब हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों के मदावे का वक्त है। खुफिया भाई देखें, सियासी बयानियां तो आपने बनाना है, सियासत तो आपने करनी है। हमने तो आपको ताउन फराहम करना है। सियासत में पैसे खर्च करना पड़ते हैं। आप लोगों का हाथ इस हवाले से तंग है। पीपल्स पार्टी को देखें, वो हर इंतखाब में पैसा पानी की तरह बहाती है। अब सारे लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन पैसे खर्चने में कंजूस हैं। ऐसे में इलेक्शन मुश्किल होता जाएगा। नूनी भट्ट, हमने ना तो किकबैक्स लिए, ना रिश्वत ली, ना फंड्स खाए। हम कहाँ से पैसे खर्च करें? हमारे पास इतने फंड्स नहीं कि हम मीडिया मुहिम और दूसरे अखराजात पर बेमहा अखराजात कर सकें। तहरीक इंसाफ को तो ओवरसीज फंड मिलते हैं, जबकि जरदारी साहब पता नहीं कहाँ से इतने कमाते हैं जो इस तरह खुले दिल से खर्चते हैं। खुफिया भाई, अभी आपने टिकटों से करोड़ों का फंड जमा किया। मीनारा पाकिस्तान जलसे के लिए भी 75 करोड़ के एहतियात आए थे। वो सारे पैसे इलेक्शन मुहिम में खर्च होने चाहिए, तभी जाकर आप खिलाड़ी के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सकेंगे। नूनी भट्ट, बिल्कुल हम खर्च करेंगे। हमारी मीडिया मुहिम बन रही है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इलेक्शन सिर्फ पैसे से नहीं, बयानिए से जीता जाता है। हम ऐसा बयानिया बनाएंगे कि वोटर हमारी तरफ आ जाएगा। खुफिया भाई, अभी तक आपकी मकबूलियत का बहुत ही बुरा हाल है। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप कॉर्नर मीटिंग तो कर लेंगे, फिलहाल बहुत बड़े जलसे करने की पोजीशन में नहीं हैं। और जब तक आप खिलाड़ी जितने बड़े जलसे नहीं करेंगे, अवाम में आपकी मकबूलियत का तासुर कैसे कायम होगा? नूनी भट्ट, अभी हम टिकट तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। जब हम जलसों के लिए निकलेंगे तो सबको हैरान कर देंगे। अभी मरीम नवाज ने जलालपुर जट्टा में बड़ा जलसा किया है। आने वाले दिनों में और भी बड़े जलसे होंगे। मकबूलियत वाला मामला हम संभाल लेंगे। खुफिया भाई, मकबूलियत में आपका और खिलाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में 70% से 80% वोटर खिलाड़ी के साथ हैं। नए नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद भी इसके साथ है। तहरीक इंसाफ पर सख्त पाबंदियों के बावजूद अभी भी खदशा है कि इलेक्शन वाले दिन ये वोटर्स अगर बड़ी तादाद में निकल आए तो सारी मनसूबाबंदियां धरी की धरी रह जाएंगी। फिलहाल इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। नूनी भट्ट, 2018 में हम ज़्यादा मकबूल थे, मगर आपने खिलाड़ी के हक में वो कुछ किया कि हम पीछे रह गए। 2018 में हमारे इंतखाबी घोड़ों को तोड़ा गया, हमारे उम्मीदवारों को डराया और धमकाया गया, वोटर्स तक को मुतासिर किया गया। मुक्तदरा खुद फरीक बनी हुई थी। हमसे इत्तेहाद हुआ है तो वही सलूक खिलाड़ी के साथ भी करे, ताकि अजाला हो और मुल्क दोबारा पटरी पर चढ़े। खुफिया भाई, हम तो आपकी मदद भी कर रहे हैं। खिलाड़ी जेल में है और इसके साथ सियासी साथी भी सजा भुगत रहे हैं। असल मसला तो वोटर का है, जो खिलाड़ी के झूठे बयानिए से हटने को तैयार नहीं। और फिलहाल कोई ऐसा तरीका नजर नहीं आ रहा जिससे ये वोट बैंक टूट जाए। डर ये है कि फरवरी इलेक्शन में खिलाड़ी के खंभों को भी अक्सरियती वोट न पड़ जाए। नूनी भट्ट, देखें, जितनी कुव्वत से आपने हम पर 2018 में दबाव डाला था, इतनी कुव्वत से आप खिलाड़ी पर दबाव नहीं डाल रहे। आपके अंदर तकसीम है। आप नूनियों को मुकम्मल ताकत और इक़्तिदार देने से खौफज़दा हैं। आप हम पर भी चेक रखना चाहते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल रहे। खुफिया भाई, आपकी हमारे साथ पुरानी तारीख अच्छी नहीं है। बाबूजी जब भी वज़ीर आज़म बने, हमारे इदारे के साथ इनकी लड़ाई हुई। अब भी हमें खदशा है कि फिर इसी तरह के वाक़यात ना दोहराए जाएं। पीपल्स पार्टी हमारे इदारे से लड़ती ही नहीं, इसलिए इसे क्यों दबाएं? बाकी तहरीक इंसाफ पर तो हमने भरपूर दबाव डाला हुआ है, मजीद भी डालेंगे, मगर फिलहाल खिलाड़ी की मकबूलियत का हमारे पास तोड़ नहीं है। नूनी भट्ट, आप लोगों पर खिलाड़ी की मकबूलियत का झूठा सहर तारी है। इसकी ना पार्टी तंजीम है, ना इसके कारकुनों को इलेक्शन मशीनरी की समझ है, ना इन्हें इलेक्शन लड़ने की साइंस का इल्म है। वोटर को पोलिंग स्टेशन पर कैसे लाना और वोटर को कैसे मुतमिन करना है, ये हमें ही आता है। हम 1990 से लेकर आज तक किसी इंतखाबात में पंजाब में नहीं हारे। हमारा जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। खुफिया भाई, गुजरे हुए माजी और आज के हालात में बिल्कुल फर्क है। बिजनेसमैन और शहरों की मिडिल क्लास आपको वोट देते थे। अब मिडिल क्लास और शहरों के वोटर खिलाड़ी के हामी बन चुके हैं। ये ठीक है कि तहरीक इंसाफ की मौसर तंजीम नहीं है, मगर इनके पास मुतहरिक और मौसर सोशल मीडिया है। वो इसके जरिए से इलेक्शन डे पर पांसा पलट सकते हैं। नूनी भट्ट, हमारा वोटर खामोश है, मगर इलेक्शन डे पर चुपचाप आकर नून लीग को वोट डालता है। वो तो पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं बैठता। हमें इलेक्शन लड़ना आता है। आपका ताउन रहा तो हम आसानी से पंजाब में अक्सरियत हासिल कर लेंगे। ज़्यादातर हुकूमतों PTI को उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा। 2002 में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जो भी पंजाब के कई हल्के खाली छोड़ना पड़े थे। खुफिया भाई,
आपको बड़े शहरों में बड़े बड़े जलसे करने चाहिए। राय आमा को यह तासुर जाना चाहिए कि आप मकबूल हैं। लाहौर के जलसे में ज़्यादातर बाहर के लोग थे। जब तक शहरों में आपकी मकबूलियत का तासुर कायम नहीं होता, हवा नहीं बदलेगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और दूसरे बड़े शहरों में फौरन जलसे करें। अभी हवा बनाने की जरूरत है। नूनी भट्ट, हम जलसे करेंगे, बड़े शहरों में भी जाएंगे, लेकिन पहले टिकट बेहतरीन उम्मीदवारों को देने जरूरी हैं। आधा इलेक्शन तो अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा करने से ही जीत लिया जाता है। खुफिया भाई, इलेक्शन इतना आसान नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर नाराज है और इलेक्शन के इंतजार में है। ये ना हो के इलेक्शन पर आपको और हमें उल्टा पड़ जाए। नूनी भट्ट, इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए। हमें खुली सियासत करने दें, हम जीत जाएंगे।